हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज सामान्य अध्ययन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ध्यान से आपको करना है। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी पेट वगैरह से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं, सब में ये कारगर सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लेकर आए हुए हैं बहुत ही अच्छी संपूर्ण गाइड, जिसमें 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए तो इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और इसके बाद से आपको हर एक टॉपिक पर जो थियरी है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी थियरी के बाद जो स्मरणीय तथ्य हैं वो भी यहाँ पर एक तरफ से दे दिए गए हैं। और साथ ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन के बाद से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। तो यूपी ट्रिपल एससी की बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और वहां पर एक मोबाइल नंबर भी है। ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉल करें, बुक करें आज ही, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसके 4 विकल्प हैं: उमरिया, शिवपुरी, मंडला, पन्ना या छतरपुर। तो इसका सही जवाब दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मंडला जिले में स्थित है। क्वेश्चन का ये सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको सही जवाब के आधार पर बताना है। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, उज्जैन अगर देखा जाए तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्त का लाल रंग, जो रक्त का कलर रेड होता है, वो क्यों होता है? प्लेटलेट्स के कारण, श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण, ऑक्सीजन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण? तो रक्त का लाल रंग जो दोस्तों होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि, भोजताल लिपि या होलकर लिपि? चौथा क्वेश्चन, और इसका सही जवाब देखा जाए तो सांची स्तूप के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि पर आधारित हैं। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने राजस्थान में जिस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था वह कौन है? तो राजस्थान में किस प्लेस पर न्यूक्लियर परीक्षण किया था दोस्तों? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या पोखरन में? अगर देखा जाए तो 5वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो पोखरन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसके आयाम पर, इसके तरंग दैर्घ्य पर, इसकी तीव्रता पर या इसके वेग द्वारा? तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है इसके तरंग दैर्घ्य पर। प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित करता है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है। अगला है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? 7वां क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम यूरिएज है, ट्रिप्सिन है, सल्फेटेज है या प्रोटीएज है? तो दोस्तों 7वें का सही जवाब है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है प्रोटीएज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है? आर्य समाज का, सेवाश्रम का, रामकृष्ण मिशन का, इनमें से कोई नहीं। बेलूर मठ की बात करें दोस्तों तो यह रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। किसका? रामकृष्ण मिशन का। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे के सारे। तो अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है? एमपी में, राजस्थान में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो 9वें का सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, एमपी में। अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव या कालिदास समारोह यह कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। फिर है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होते हैं?
रोजगार की शर्त पर, आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव पर, या उद्यमों का स्वामित्व पर, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। 10वें का सही जवाब है उद्योगों का स्वामित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित होते हैं, किस पर विभाजित होते हैं? उद्योगों के स्वामित्व पर आधारित होते हैं। अगला है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जाट नेता है, इसने अकबर की कब्र को ही लूट लिया था। ठीक है, और इसका सही जवाब है दोस्तों राजा राम। राजा राम ने क्या किया था? अकबर की कब्र को लूट लिया था। अगला 12वां क्वेश्चन लेते हैं। आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब देखा जाए दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फफूंद। आलू का प्रमुख झुलसा रोग किसके कारण होता है? फफूंद के कारण। 12वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 13वां क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन आ जाता है, भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब की गई थी? आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब की गई थी? सही जवाब है 1766 ईस्वी में। कब? 1766 ईस्वी में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट्स के द्वारा की गई थी। अगला है, कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 14वां क्वेश्चन, सही जवाब बी 3 बार। कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार। अगला है, देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है? आनंद डेयरी बहुत ही पॉपुलर है और ये गुजरात में है। ठीक है, अगले है 16वां, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के अगर निर्माण के श्रेय की बात करें तो न ये नील्स बोहर को जाता है, ना आइंस्टाइन को, ना ओपनहेगन को, ये फर्मी को जाता है। किसको? फर्मी को। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, कौन सी एक व्यापारिक फसल है? कपास, जूत या सूत है। ये थोड़ी तबीयत नासाज है दोस्तों। बी ऑप्शन है बाजरा, सी है ज्वार और डी है धान। 17वें का सही जवाब है, व्यापारिक फसल की बात करें तो ये कपास या सूत होता है। फिर है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। अनटू द लास्ट, बाल बालाग, या आकाश, या काबुली वाला। 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है काबुली चना। आपने सुना होगा तो उसी से याद कर लेना। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? काबुली वाला। काबुली वाला। 19वां क्वेश्चन देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? दग्ध ईंटों से बनी इमारत, प्रथम सही कमान, धर्मस्थल, कला और वास्तुकला। 19वें का सही जवाब है दग्ध ईंटों से बनी इमारत। ठीक है, अगला है, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे था? एक ही भगवान में भरोसे से था, रस्मों के पालन से था, विचार और आचार की शुद्धता से था, कि आदर्श पूजा? तो 20वें का सही जवाब है सी, विचार और आचार की शुद्धता। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे था? विचार और आचार की शुद्धता से। अगला है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य 21वें का सही जवाब जमाली। कौन था? जमाली। निम्नलिखित में से एक संगीतमय किसको माना जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। 4 वेद हैं, तो 22वें का सही जवाब है डी, सामवेद। संगीतमय किसको माना जाता है? सामवेद को। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन लेते हैं। 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टोंगुप दर्रा, तो टोंगुप दर्रा भारत को म्यांमार देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, म्यांमार। अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। फिर है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 25वां क्वेश्चन, सही जवाब सरोजनी नायडू। किसको? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। फिर है, लीरा किस देश की मुद्रा है?
26वें का सही जवाब है इटली। लीरा किस देश की मुद्रा है? इटली की। फिर है चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 27वां क्वेश्चन, और सही जवाब है यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। फिर है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था पंजाब समस्या के समाधान के लिए, केंद्र राज्यों के संबंधों की जांच के लिए, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए, सार्वजनिक उपक्रम जांच के लिए। 28वें का सही जवाब है सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। 29 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? 29वां क्वेश्चन, सती प्रथा निषेध से संबंधित थे, विधवा पुनर्विवाह से भी थे, अंग्रेजी प्रोत्साहन से भी थे, लेकिन संस्कृत शिक्षा से ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? 30 नंबर, और इसका सही जवाब लुई 13वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 14वां। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वें, किसके? लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। सही जवाब लुई 14वां। फिर है हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? इस टाइम जो दोस्तों चल रहा है, मुझे भी फीवर ही है और हड्डी तोड़ जड़ ही समझ लीजिए। 31 नंबर का सही जवाब डेंगू। सामान्यतः हड्डी तोड़ ज्वर किसको कहते हैं? डेंगू को कहते हैं। 32 नंबर, वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। वान डे ग्राफ आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए, बृहद धारा जनन के लिए, विद्युत क्षेत्र जनन के लिए, उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए। तो 32वें का सही जवाब है उच्च आवृत्ति वोल्टा जनन के लिए। फिर है डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र यानी कि डायग्नोस्टिक्स रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? पुणे में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या हैदराबाद में? 33वें का सही जवाब है हैदराबाद में। कहाँ है? डीएनए अंगुली छाप और नैदानिक शोध केंद्र डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद में। 34वां है निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या मध्य प्रदेश? 34वें क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ए, पश्चिमी घाट। उष्ण कटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। फिर है पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पर पलता और बढ़ता है? इंपॉर्टेंट है, वायरस का ज़माना है, कोविड-19 कोरोना वायरस चल ही रहा है, कमर तोड़ रहा सबकी। तो 35वें क्वेश्चन का सही जवाब है पोलियो वायरस की बात करें तो ये छोटी आंत में पलता और बढ़ता है। फिर है इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? अंग्रेजों का भारत में शासन या भारतीय नागरिक सेवा या भारतीय रेलवे या भारतीय डाक तार विभाग को? इस्पात का चौखट 36वां क्वेश्चन, सही जवाब है भारतीय नागरिक सेवा को। भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन में पौधों का कौन सा अंग भाग लेता है? ट्रांसपायरेशन में कौन सा पौधे का अंग भाग लेता है? जड़, पत्ती, तना, फल? 37वें का सही जवाब है सी, पत्तियां। वाष्पोत्सर्जन में कौन सा अंग भाग लेता है? पत्तियां भाग लेती हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? पर्णहरित में, माइटोकॉन्ड्रिया में, डीएनए में या आरएनए में? 38वें का सही जवाब है श्वसन के दौरान ऊर्जा, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया का ही तो कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। 39 नंबर है आर्यनी राइबोन्यूक्लिक एसिड में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? यूरेसिल, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन? 39 का सही जवाब है ए, थाइमिन। ये नहीं पाया जाता, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन ये सब पाए जाते हैं। फिर है संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर, गुणवत्ता पर, समाज की आवश्यकता पर, ऊर्जा का अंश पर? तो 40 का सही जवाब है सी, समाज की आवश्यकता पर। संसाधन का मूल्य किस पर? समाज की आवश्यकता पर। आवश्यकता बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, रेट लो होगा। ठीक है। 41 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोल, जैव गैस, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस? 41 का सही जवाब है बायोगैस, जैव गैस। जैव गैस नवीकरणीय स्रोत है।
फिर है अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस याचिका आदेश की आवश्यकता होती है। 42 नंबर, उत्प्रेषण लेख की आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन। अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस याचिका आदेश की आवश्यकता होती है, उत्प्रेषण लेख की। फिर है भारत में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से अपनाया गया है, एकल नागरिकता। 43 नंबर, इंग्लैंड। एकल नागरिकता कहाँ से आई है, इंग्लैंड से। 44 नंबर है बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन हैं। 44 नंबर सीधा सा जवाब, बिल गेट्स। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, बिल गेट्स हैं। फिर है कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ग्वालियर 1891 में, नागपुर 1891 में, बम्बई 1891 में, बंगाल 1891 में। 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है, नागपुर में। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, नागपुर 1891 में। अगला है, ये खैर आप छोड़ ही दीजिए, करंट अफेयर्स हैं लेकिन ये उस टाइम के रहे होंगे। फिर है पॉक्सो ई बॉक्स का संबंध किससे है। पॉक्सो ई बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल यौन शोषण से संबंधित है। पॉक्सो ई बॉक्स का संबंध किससे है, बाल यौन शोषण से। ठीक है, कुल मिला के हमने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं विद इन 15 मिनट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।